जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं आईपीएससी नामकरण। ठीक है, तो आईपीएससी नामकरण की जो पद्धति होती है उसके बारे में हम आपको बिल्कुल डिटेल से बताते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और इससे अच्छा वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगा। जितना सिंपल तरीके से हम आपको समझाएंगे, शुरुआत से यानी जीरो से लेकर बड़े लेवल तक आपको 2-3 वीडियो में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और ढेर सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे 10 में, 11 में, 12 में भी आईपीएससी का काम आता है, इसलिए बच्चे ढेर सारे कमेंट कर रहे थे कि सर आईपीएससी के बारे में आप बता दीजिए। ठीक है, तो आईपीएससी के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, आईपीएससी का नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल एक पद्धति होती है जिससे परमाणुओं की संख्या ज्ञात की जाती है, यानी आईपीएससी नाम ज्ञात किया जाता है। तो उसके बारे में हम कुछ लिख रखे हैं, तो ये आप लोगों को समझा रहे हैं। आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको बिल्कुल जीरो से हीरो तक ले जाएंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं आईपीएससी में 2 चीजें समझना आपके लिए बहुत बेहतर होती है। तो 2 चीजें कौन कौन चीजें होती हम आपको बता चुके हैं। प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न, पहले की संख्या। प्रीफिक्स में क्या देखते हैं, पहले की संख्या, यानी और फिर दिया है सफिक्स। सफिक्स में क्या होता है, अनुलग्न। पूर्व लग्न में आपके दिए हैं 10 कार्बन और अनुलग्न में आपके दिए हैं 3 कार्बन। तो इनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपको आईपीएससी पढ़ने के लिए पूर्व लग्न ज्ञात होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो पूर्व लग्न कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके लिए हम लिख रखे हैं। अगर 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे हम, मेथ। 2 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे, एथ। 3 कार्बन होंगे तो प्रोप। 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट। 5 कार्बन होंगे तो पेंट और 6 कार्बन होंगे तो हेक्स। 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट। 8 कार्बन होंगे तो आक्ट। 9 कार्बन होंगे तो नान। 10 कार्बन होंगे तो डेक। ठीक है, 10 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे हम, डेक। अब इस बात को समझिए, इसको आपको रटना है। इस तरीके से रटेंगे जैसे गाना गाते हैं, वैसे आप लोग इसको रट लीजिए। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। फिर से रिपीट कीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, आक्ट, नान, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। यानी 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होंगे तो एथ, 3 कार्बन होंगे तो प्रोप, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूट, 5 कार्बन होंगे तो पेंट, 6 कार्बन होंगे तो हेक्स, 7 कार्बन होंगे तो हेप्ट, 8 कार्बन होंगे तो आक्ट, 9 कार्बन होंगे तो नान, 10 कार्बन होंगे तो डेक। इससे ऊपर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार रिपीट कर लीजिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नान, डेक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्ञात कर लेना है जैसे आप लोग गाना गाते हैं। फिर क्या दिया है, देखिए कार्बन के बाद अनुलग्न में क्या होता है, कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड लगा है तो वहां पर क्या लिखेंगे हम, एन। और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा है तो लिखेंगे इन। और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे हम, आइन। अब इनका रोल होता क्या है वो हम आपको समझाते हैं। तो मेथ यानी एथ, इन, आइन, इनका मतलब क्या होता है, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो वो समझाते हैं। आपको पता होगा कि कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 4 कार्बन परमाणु होते हैं। कितने परमाणु होते हैं, 4। 1, 2, 3, 4। जब 4 कार्बन अलग अलग होंगे तो वहां पे लगेगा एन। जैसे आप देखते हैं कि सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, 1 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, एन, मेथ, और फिर क्या लगाएंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, मेथेन। यानी चारों तरफ क्या हो गए हमारे, हाइड्रोजन। अब बात आती है कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो हम सीखेंगे कैसे। तो कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे इन लगेगा। तो इन जानने के लिए समझिए ध्यान से, कार्बन के 1 कार्बन में कितने परमाणु होते, 4 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 दोनों में हो गए तो यहाँ पे होने कितने चाहिए, 8। 3 मिले तो कितने रह गए, 6। तो देखिए 1 कार्बन
एक कार्बन इनके लिए और एक कार्बन इनके लिए। तो आप देखिए एक कार्बन इनके लिए, एक कार्बन इनके लिए, तो मतलब कार्बनों की संख्या हो गई कितनी, 1 2 3 4 5 6 और 2 8। इस तरीके से हम लगाते क्या है, डबल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगाते वो समझिए। मान लीजिए कार्बन कार्बन के बाद बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगता है वो भी समझाते हैं हम आपको। तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड कैसे लगेगा, देखिए 3 कार्बन तो मिल गए, इसके लिए 3 कार्बन, इसके लिए एक एक कार्बन हाइड्रोजन और दे दीजिए, तो कितना हुआ 3 और 1 4, 3 और 1 4। अब ये निकल कर कहां से आता वो हम आपको आपस से समझाते हैं। ये बनता कहां से, तो आपने सूत्र पढ़ा होगा। आप लोग एक एक पॉइंट मेरे भैया याद कर लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए, कहीं भी छूटेगा नहीं। बिल्कुल शुरुआत से हमने लिख भी रखे हैं आईपीएससी समझाने के लिए, अच्छे से आपको समझ भी आएगा। तो देखिए सूत्र होता, मान लेते हैं एन कार्बन की परमाणु संख्या 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2। तो यहाँ पे जो 2 लेते हैं तो एल्केन श्रेणी से जो निकलता है, तो एल्केन श्रेणी से का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। तो C कार्बन कितना हुआ 2, यानी 2 हुए, H 2 दूनी 4 और +2। तो देखिए C2H कितना 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी 2 कार्बन पे कितने परमाणु 6। तो यहाँ पे जब हम 2 रखे हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या, तो आपका जो सूत्र निकल कर आएगा वो क्या, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। क्या होगा, डबल बॉन्ड। बात समझ आई। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे, 2 बॉन्ड होंगे। फिर एक बॉन्ड वाला समझाते हैं। एक बॉन्ड के लिए क्या होता है, सॉरी ये एल्कीन श्रेणी का है, ठीक। एल्केन के लिए समझाते हैं, एल्केन। तो यहाँ पे n का मान 1 रख लेते हैं। तो एल्केन का, सॉरी ये सूत्र होता है एल्कीन का सूत्र, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, एल्केन श्रेणी का समझाते हैं। तो यहाँ पे एक कार्बन रखते हैं, तो एल्केन CnH2n+2। तो कार्बन यहाँ पे कितना हुआ 1, हाइड्रोजन कितना हुआ, सॉरी हाइड्रोजन 2 गुणे 1 + 2। तो कार्बन कितने हुए 2 दूनी 2 2 4। देखिए एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन परमाणु निकले, तो यहाँ पे कौन सी श्रेणी लगती, एल्केन श्रेणी। फिर देखते अगर हम n का मान रखेंगे 2, तो एल्कीन श्रेणी में क्या निकल कर आएगा, एल्कीन का सूत्र होता है, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n। फिर यहाँ पे n का मान आप 2 रखेंगे तो इस तरीके से निकलेगा आपका एल्कीन। तो यहाँ पे फिर देखते हैं एल्काइन, एल्काइन, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। यहाँ पे n का मान 3 रखेंगे तो आपका एल्काइन समूह से श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ लेनी चाहिए। अब हम देखते कुछ लिख रखे हैं वो आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला लिख रखे हैं, हमको गिनना क्या होता, कार्बन गिनने होते। क्या गिनने होते, कार्बन। पहले पॉइंट में कार्बन, दूसरे पॉइंट में बॉन्ड। ये हम दोनों ज्ञात कर लेंगे तो हमको अच्छी तरीके से पता चल जाएगा कि हमारा क्या है। फिर इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें थोड़ा सा और कठिन बताएंगे, फिर तीसरा वीडियो आएगा उसमें और कठिन बताएंगे। तो तीनों वीडियो आप लोगों के लिए 3 से 4 वीडियो होंगे। सभी वीडियो आप लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है ताकि आपको भविष्य में काम आए। ये 10 में, 11 में, 12 में, तीनों क्लासों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से काम आना है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला, तो कार्बन गिनेंगे हम। तो कार्बन गिनने के लिए देखिए पहले क्वेश्चन में कार्बन कितना 1 और सब में क्या लगा 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड। तो पहले कार्बन के लिए लिखते हैं मेथ। क्या लिखते हैं, मेथ। सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा मेथेन। मेथेन, ये सूत्र किसका बनेगा, मेथेन। फिर यहां पे देखते कार्बन कितने हैं 1 और 1 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखे हैं हम एथ। तो क्या लिखेंगे एथ।
सब में लगा सिंगल बॉन्ड तो क्या लिखेंगे एन, तो क्या हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा एथेन। आपको एक एक पॉइंट समझ आना चाहिए। फिर यहाँ 3 नंबर में देखते हैं, यहां पर कार्बन गिनते हैं तो कितने कार्बन 1 2 3। तो 3 कार्बन में क्या होता है प्रोप। क्या लिखते हैं हम प्रोप। सिंगल बॉन्ड सब में लगा तो क्या लिखेंगे एन, तो प्रोप प्लस एन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक। फिर चौथा लिख रखे हैं। अब यहाँ पे कार्बन की हम थोड़ा सा संख्या और बढ़ाएंगे लेवल। तो देखिए कार्बन की काउंटिंग कर लीजिए। यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड सब में थे, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो काउंटिंग चाहे जिधर से कर लीजिए, आपको उतना ही आना है। तो हम काउंटिंग इधर से कर रहे हैं 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब डबल बॉन्ड किस पे आ रहा दूसरे कार्बन पे। कितने कार्बन पे आ रहा दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा, तो लिखेंगे 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं इन, 2 इन। कार्बन कितने हुए 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ भैया प्रो। 5 पे क्या होता है पेंट। 5 पे क्या होता है पेंट। पेंट। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या 2 पेंट इन। 2 पेंट इन। तो इसको लिखेंगे 2 पेंटीन। यानी ये आईपीएससी नाम हमारा क्या हुआ 2 पेंटीन। कार्बन की काउंटिंग करेंगे, जिधर से जिस कार्बन पे बैठ जाएगा उसी कार्बन पे आपको लिख लेना है। फिर 6 देखते हैं। 6 पे देखते क्या है, कितने कार्बन है दोनों के। देखिए 1 2, चाहे जिधर से काउंटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे 1 पर मान लीजिएगा, तो क्या लिखेंगे 1 यानी 1 इन। और 2 कार्बन लगे तो क्या हुए 8, तो क्या हो जाएगा 1 एथीन। तो 1 लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, तो क्या लिखेंगे हम एथीन। एथीन। ओके। इसमें देखते हैं, इसमें काउंटिंग कर लिए 1 2 3। तो किस कार्बन पे बैठ रहा है डबल बॉन्ड, तो 1 कार्बन पे बैठ रहा है डबल बॉन्ड। तो क्या लिखेंगे 1 इन। 1 इन प्लस कितने कार्बन 1 2 3। तो 3 पे क्या लिखते हैं प्रोप। तो क्या हो जाएगा 1 प्रोपीन। 1 प्रोपीन। इतनी बात समझ है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आया। क्या आया भैया मेरे ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन की काउंटिंग कीजिए 1 और 2। तो 1 पे आया क्या 3 बॉन्ड लगे होंगे, यानी 3 बंध लगे होंगे। तो क्या होगा आइन। आइन। कितने कार्बन है 1 और 2। तो 2 कार्बन पे क्या होता है 8। तो क्या हो जाएगा 1 एथाइन। 1 लिखिए या ना लिखिए कोई बात नहीं, 1 एथाइन। ओके। ये भी आपका आईपीएससी नाम होगा। फिर यहां पे काउंटिंग कीजिए कार्बन की। तो 1 2 3 4। जिधर से कम बंध पड़े उधर से, जिधर से कार्बन की संख्या कम हो आपको उधर से ही बंध लिख लेने हैं। तो कितने हुए बंध 1 2 3 4। तो 1 पे क्या हमारा है आइन। 1 आइन प्लस कितने कार्बन 1 2 3 4। 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन में क्या लिखते हैं हम 4 कार्बन में क्या लिखते हैं हम ब्यूट। 4 कार्बन में क्या लिखते हैं हम ब्यूट। तो क्या हो जाएगा 1 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन। ठीक है। तो इस तरीके से हम आपको आईपीएससी के नामकरण की पद्धति की शुरुआत कर दिए हैं। और 3 वीडियो में आपको सारे आईपीएससी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, चाहे एल्कोहल हो, चाहे क्लोरो ब्रोमो आयोडो कीटोन समूह तक के, यानी जितने भी समूह पढ़ेंगे सभी हम आपको बारी बारी से बताते रहेंगे। लेकिन आपको ये 2 पॉइंट जरूर याद रखने हैं। आपके 2 पॉइंट से ही हम आपकी शुरुआत किए हैं। ठीक है। बहुत बच्चों मेहनत लगती है पढ़ाने में, वीडियो बनाने में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो या आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ठीक है, तो पार्ट 2 में हम आपको आगे के क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे, जल्द से जल्द आपको पार्ट 2 कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, तो कल या परसों में एक वीडियो और मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।